अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये जो व्लॉग है मैं तहज्जुद की नमाज़ से जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तहज्जुद की नमाज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर दी थी और जी उसके बाद आप लोग हमारी मानो बेचारी को देख सकते हैं। मानो जो है वो बिल्कुल ही पैरालाइज़ हो गई है। पैरालाइज़ किस वजह से हुई है वो मैं आपको वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपको बताती जाऊँगी। और इसी पैरालिसिस की वजह से हमने इसे पेम्पर वगैरह पहना दिया था, बिकॉज़ बार बार इसे ये वॉशरूम कर रही थी तो बार बार इसे वॉश करना, उसे नहलाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बिकॉज़ इसमें जान बिल्कुल भी नहीं थी। और इसके अलावा वो ख़ुद भी बेचारी बहुत ज़्यादा जो वो काँप रही थी, उसे भी सर्दी लग रही थी और इसे भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। बार बार जो है पानी से हम लोग उसे नहलाएं, उसे गीला करें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर यासीन की तिलावत करना स्टार्ट की, मानो के लिए ढेर सारी दुआएं की कि अल्लाह ताला मानो के लिए आसानी करे, उसे लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। यार जिस जो कैट पेरेंट्स होते हैं वो ही हमारा दुख समझ सकते हैं कि एक पेट को खोने का कितना बड़ा दुख होता है जब आपके दिल के वो बहुत ज़्यादा करीब हो। मानो भी हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी। मानो पूरे 1.5 ईयर्स हमारे साथ रही और इस दौरान मानो ने हमारे दिल में अपने लिए इतनी अच्छी जगह बना ली कि हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे मानो को खोने का। और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मानो जो है उसकी ये हालत हो जाएगी या फिर वो हमसे इस तरीके से बिछड़ जाएगी। हमारी ज़िंदगी में वो अचानक से आई, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था और अचानक ही अल्लाह ताला ने अपनी चीज़ अपने पास ले ली। ख़ैर यहाँ पर हमने मानो को जो है वो पेम्पर वगैरह चेंज करवा दिया था और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है सिर्फ़ उसमें सिर्फ़ सांसें ही चल रही हैं और कुछ भी नहीं था। सूरह रहमान हम लोग जो है वो मानो को सुनाते थे। हम कोशिश करते थे कि मानो के लिए हर वो चीज़ करे जो कि हमारे लिए पॉसिबल हो। हमने सोचा कि ये ख़ुद से नहीं खा रही तो हम लोग स्पून से पहले ट्राई करें, इसे खाना खिलाएँ, लेकिन स्पून से भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। हम लोग इसे एक ये मानो की पैरालिसिस की मैं आपको वजह बताऊँ कि 1 वीक से मानो ढंग से कुछ भी नहीं खा रही थी। हमने सोचा कि यार मानो को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, ऐसे तो वो बेचारी वीक हो जाएगी। तो हम लोग इस एक डॉक्टर के पास लेकर गए। उस घटिया डॉक्टर ने, मैं उसके लिए यही वर्ड यूज़ करूँगी, जिसको किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं थी, उसने मानो को जो है वो गलत इंजेक्शन लगाया कि उस बेचारे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा पैरालाइज़ हो गया और वो इस नतीजे पर पहुँच गई। देन हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए। उसने सिर्फ विटामिन्स के इंजेक्शन लगाए कि आपकी बिल्ली सही हो जाएगी, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। देन हम लोग एक और डॉक्टर के पास लेकर गए, माय पेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ हम लोग लेकर गए। उन्होंने कहा कि आपकी जो कैट है ये पूरी तरीके से पैरालाइज़ हो चुकी है, इस पे ये एनेमिक भी है, इसको खून की भी कमी है, तो इसके लिए आप कोई डोनर वगैरह तलाश करें। अब हम लोग डोनर कहाँ से लाएँ? और उन्होंने ये भी कह दिया हमें कि अगर डोनर मिल भी जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी बिल्ली जो है वो उस ब्लड को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो ऐसे करते करते फिर हमारी बिल्ली जो है उसकी डेथ हो गई और हमने इसे जो है वो अपने तौर पर सिरिंजेस से खाना वाना जो भी लिक्विड डाइट होते वो खिलाना स्टार्ट किया। एंड वाले दिनों में तो उसने लिक्विड खाना भी छोड़ दिया, जो भी हम लोग उसे खिलाते वो बाहर निकाल देती। बस अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानी की। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था जब हम मानो को अपने पास लेकर आए ना, तो हमारे घर वाले सारे बंदे रोए, इवन पापा तक रोए। हालांकि पापा जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, वो अपने जज्बात जो है वो शेयर नहीं करते, मतलब मोस्टली शेयर नहीं करते ऐसे एक्सप्रेस जिस तरीके से होता है, लेकिन वो भी मानो की कंडीशन देख कर रोए। और स्टार्टिंग वाले डेज़ में इवन अभी तक मैं और कोमल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेस में हैं और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो गया। तो बस यही सारी स्टोरी थी मानो की। और जी उसके बाद ये जो अभी क्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरी वर्कशॉप के क्लिप्स थे और मुझे जो है वो डेमोंस्ट्रेट करना था जो भी हमारे वर्कशॉप से रिलेटेड था। और हमारी टीचर जो कि सुपरवाइज़र थी उन्होंने सारा लेक्चर वगैरह दिया वर्कशॉप से रिलेटेड। और ये हमारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, मैंने इन पर वो डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया कि हम लोग अपने जो भी वर्कशॉप है या फिर जो भी हमारी रिसर्च है उसको किस तरीके से कैंडिडेट्स पर अप्लाई करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स वगैरह को कैसे हम लोग जो है वो एनालाइज़ करके सारा आपको बताते हैं। और इससे हम लोग कैसे ये बता सकते हैं कि एमसीआई है अगले बंदे को, या हो सकता है या नहीं हो सकता, अगला बंदा कितना स्ट्रेसफुल है। खैर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वर्कशॉप का। और यहाँ पर भी मानो जो है वो बीमार ही थी, मैं वर्कशॉप पर भी जो है पूरा फोकस था मेरा, क्योंकि यहाँ मुझे डेमोंस्ट्रेट करना था, वो मुझे बताना था। और इसके अलावा मानो पर भी मेरा ध्यान था, मैं बार बार मैसेजेस करके पूछ रही थी कि मानो की तबीयत अब कैसी है, मानो की तबीयत अब कैसी है। तो ये कुछ दिन बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में गुज़रे हमारे। ख़ैर उसके बाद वर्कशॉप हो गया, यहाँ पर हम लोग सारे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह, और जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए थे हम लोग उनसे सारे वो ले रहे हैं,
रिव्यूज़ वगैरह ले रहे हैं रिगार्डिंग अवर वर्कशॉप कि आपको हमारा वर्कशॉप कैसा लगा। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हमारी सुपरवाइज़र ने हमें प्रोवाइड की एज़ अ मॉडरेटर। मैंने जो है वो वर्कशॉप अटेंड किया था और उसके बाद हमें भी ये सर्टिफिकेट्स और लंच वगैरह मिला। यहाँ पर सारा वर्कशॉप अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया था। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें लंच में क्या क्या उन्होंने दिया। बड़ा अच्छा हर चीज़ बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज़ की हुई थी, तो ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए भी एक थम्स अप। और फिर एंड में हम लोगों ने थोड़े पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए और इसके अलावा थोड़ी वीडियोस वगैरह बनवाई। हमारी सुपरवाइज़र ने हमारी तारीफ़ की कि आपने बहुत अच्छा जो है वो एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा आपने जो है वो एज़ अ मॉडरेटर सब कुछ संभाला किया। और यहाँ पर हम लोग सारा वाइंड अप कर रहे थे बिकॉज़ उसके बाद हमें घर वापस आना था, बिकॉज़ वर्कशॉप सब कुछ हो गया था, ईच एंड एवरीथिंग वाज डन। और इसके बाद बस सब कुछ पैकअप वगैरह करके फ़रहान मुझे लेने के लिए आ गया था। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ घर। फ़रहान से मिलते ही मैंने सबसे पहले मानो का ही पूछा कि मानो की तबीयत अब कैसी है। तो वो कह रहा था कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है मानो की तबीयत में, बस वैसी ही है। और घर वापस आकर भी जो है मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। Udayon. Take it do. दौड़ा दौड़ाते तो बताया ही ना था यार। ऐसे ही मैं भी परेशान थी, सोचा कि क्यों ना बच्चों के थ्रू थोड़ा सा अपने मूड को फ्रेश कर लिया जाए। और यहाँ पर बच्चों के सारे काम वगैरह हो चुके थे। एंड में मैंने इन्हें जो है वो थोड़ी सी चीज़ मंगवा कर दी, क्योंकि अच्छा उन्होंने काम वगैरह किया था। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानो को सिरिंजेस के थ्रू हमने लिक्विड डाइट दी थी। तो ये हमें इस स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं था कि देनी कैसे होती है। हमने अपने तौर पर दी, बस अल्लाह ताला जो है वो कबूल करे। और हमने मानो को जो है ना वो हर तरीके से कंफर्ट देने की कोशिश की कि वो ये ना समझे कि अगर मैं पैरालाइज़ हो गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं बीमार हूँ, तो मेरे जो ओनर्स हैं वो मुझे छोड़ देंगे। हमने बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं किया, बल्कि अपने बच्चे की तरह से पाला, इसकी टेक केयर की है। तो बस अब मानो की सोल जहाँ पर भी है, अब इसके लिए ये तो दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह उसे जन्नत में जगा दे। बिकॉज़ कहते हैं कि जानवरों के जो भी ज़िंदगी है वो दुनिया में ही है, उन्हें उनके लिए जन्नत और जहन्नम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस मैं ये दुआ करूँगी कि जब हम लोग इंशाल्लाह ताला जन्नत में जाएंगे ना, तो मानो को मैं अपने लिए एज़ अ पेट चुनूँगी। खैर यहाँ पर मानो की मैं अगेन दिखा रही हूँ आपको, मानो को ड्रिप वगैरह लगी हुई है, जो दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। तो वहाँ पर मानो को ड्रिप वगैरह लगी थी, इसके थ्रू ही मानो को जो है वो थोड़े से फ्लूइड्स वगैरह हम लोगों ने प्रोवाइड किए थे, ताकि कुछ एनर्जी आ सके बेचारी में, कुछ इनटेक मिल सके। बट स्टिल अब कितना कर सकते हैं हम लोग। तो बस ये मामा ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला या तो मानो को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, या तो उस बेचारी के लिए आसानी करे। मैंने व्लॉग बनाया इसीलिए था कि मानो जो है वो अभी बेचारी जो बीमार है, लेकिन वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएगी। तो मैं आपके साथ एक अच्छी जर्नी शेयर करूँगी, बट अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। खैर मेरी वॉइस भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, पहले तो मेरी आवाज़ बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी, इसीलिए मैं कोई भी कंटेंट नहीं बना रही थी और एडिट भी नहीं किया था मैंने इस वाले व्लॉग को। अभी भी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी दबी दबी सी है। खैर ये लास्ट वाला व्लॉग है मतलब लास्ट वाली क्लिप है, जब हम लोग मानो को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे और मैं भी शान वालों के साथ जा रही थी कि मैं डॉक्टर से ख़ुद बात करूँगी कि हम लोग किस तरीके से मानो का ट्रीटमेंट और अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग मानो को बॉक्स में लेकर जा रहे हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे बास्केट वगैरह नहीं है, यार कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मानो को लेकर जाने की। माशाल्लाह से वो हमेशा से ही खुशबाश थी। इवन हमने मानो की वैक्सीन भी नहीं करवाई थी, क्योंकि मेरी क्लासमेट के पास बिल्लियाँ हैं, तो वो कह रही थी कि अगर आपकी कैट के एग्रेसिव नहीं है और वो बीमार नहीं हो रही तो वैक्सीनेशन की कोई नीड नहीं है, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि जब मैंने डॉक्टर से कहा कि हमारी कैट को वैक्सीनेशन भी नहीं हुई तो वो कह रहे थे कि वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपकी कैट को वैक्सीनेशन हुई होती तो इस पर जो है ना वो इन्फेक्शन थोड़ा कम असर करता। तो बस अब यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे और हम लोग डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे, और हॉस्पिटल में ही मानो की डेथ हो गई। तो बस अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानी की। जब हम लोग यहाँ पर उन्होंने रैप वगैरह करके दिया पूरा, और ये फ़ाइनल गुड बाय है मानो का। बस थोड़ी सी उन्होंने जो है वो सर के साइड से खोला था ताकि वो देख सकें, और पूरा रैप अप किया हुआ था। फिर मानो को जो हमने अपने एरिया में ही दफन कर दिया।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।